प्रायोजक एशियन पेंट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की। तो आज हम अपने कार्यक्रम यानी मुसाफिर मंत्रा की शुरुआत करने वाले हैं। नई दिल्ली से ये यात्रा होगी पटना तक और ट्रेन है आपके सामने लगी हुई है यानी राजधानी एक्सप्रेस। गाड़ी खुलने के साथ ही मुसाफिर मंत्रा का सफर शुरू हो गया और शुरू हो गया हमारी बातचीत का सिलसिला, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में दोबारा वापसी की 200% गारंटी के साथ। तो मुसाफिर मंत्रा की गाड़ी अब खुल चुकी है और अब से ठीक 12 घंटे बाद हम पटना पहुंचेंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान बहुत सारे रंग होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इस बार किस पर दांव लगाएंगे? मोदी जी, 200% मोदी मोदी मोदी। दावा करने वाले सुनील सिंह ने आंकड़ों के माध्यम से हमें ये भी बताया कि उन्होंने ये दावा क्यों किया। लेकिन ऐसा दावा करने वाले सिर्फ सुनील ही नहीं हैं, जो दोबारा पीएम मोदी को बतौर पीएम देखना चाहते हैं। लेकिन इसी कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा उन्होंने नहीं किया। देखिए, ये देश 60 साल कांग्रेस के हाथ में रहा। अगर लोग उसके बाद भी कहते हैं 5 साल में मोदी जी सब कुछ वो ठीक कर दे जो कांग्रेस गलत करके गई, तो ये बड़ा इनकी सोचने वाली बात है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमें अपनी उम्मीदों को भी लगाम लगानी पड़ेगी। उन्होंने 5 साल में जो कर सकते हैं बहुत काम किया है। 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ के गई थी कांग्रेस। शायद देश में 90% लोगों को पता ही नहीं होंगे, वो पे हुए। जो लोग कहते हैं क्रूड के पैसे क्यों नहीं दे दिए, क्यों नहीं दे दिए गए, जब क्रूड इतना गिरा तो जब पैसे ऑलरेडी कांग्रेस बिल छोड़ के गई, बिल भी तो भरना था, वो भरा गया। मोदी ने जितना काम किया है उसका कोई जवाब नहीं। आपको ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक इन ऑफिसेज आल्सो जहां पर भ्रष्ट लोग पहले थे जी भाई, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज इतना सुधार हुआ है ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बता रहे हैं कि वैसे पहला कभी नहीं था। जैसा आप बता रहे हैं, नौकरियां क्रिएटिव हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी। टाइम लगता है, हर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। टाइम धीरे धीरे टाइम आते लोगों को सर्विस मिलेगी। अब ये कहिए कि एक बार में 1 करोड़ सर्विस देते हैं, ये किसी कोई भी गवर्नमेंट रहेगी वो नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो पीएम मोदी से लोगों की नाराजगी भी सामने आई, और नाराजगी भी ऐसी कि एक महिला ने तो किसी पर ना तो भरोसा ना ही वोट करने तक की बात कह दी। बीजेपी से तो नाराजगी हमारी ऐसे है कि उनके जो जुमले हैं ना अपने देश के प्रधानमंत्री जी के, कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा, नौकरियां लगा दूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। कौन नौकरी लगे, क्या हुआ? और मैं किसान का 2014 में आप ही लोगों ने 25 सीटें दी थी। हमने एक बार क्या वो कहा कि हमें एक बार देखिए तो जनता ये भोली भाली है, उसको तो कोई लोग वो जैसे दुकानदार बिजनेसमैन है, उसे क्या मेरा विश्वास करिए, सामान ले जाइए मेरे से, मैं साथ हूँ। तो मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं किसान पुत्र हूँ। जब हमारे मनमोहन सरकार थी उस समय, जब ये फार्म पॉन्ड डिग्गियाँ खुदती थी किसानों के खेतों में, वो 10 लाख में फार्म पॉन्ड खुदा जाता था। उसको मोदी सरकार आते हुए उन्होंने बंद कर दिया, उस पर बैन लगा दिया कि किसान को सब्सिडी नहीं देना है और उद्योगपतियों को सब्सिडी देना है। मेरा तो इतना मन उठ गया है इन चीज़ों से कि किसी पे दाव लगाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जितने लोग भी आते हैं पहले बहुत वादा करते हैं, कुछ भी नहीं निभाते, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मोदी जी कितनी बड़ी बड़ी बातें किए और सबको कितने नुकसान में, सब लोग कितने बेरोजगार भी हो गए, ना तो उनका कोई मतलब, आगे वादा करते रहे ये करूँगा वो करूँगा, और कितने परेशान हुए हम लोग वो हमें पता है।
क्या ना तो लेडीजों के लिए बिल्कुल बेरोजगार कर दिए ना, कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं। पहले नोटबंदी का किए, उसके बाद आपका दूसरा जीएसटी लगाए, इससे क्या हुआ हमारे कारोबार पे हर चीज़ पे तो फर्क पड़ा ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चीज़, क्योंकि जो मीडियम फैमिली के लोग हैं वो कहाँ से करेंगे। साल 2-2 साल के लिए तो काम को बंद कर दिए, ना कुछ खाने का। ये तो सोचो कि सबके पास घर का सपना, घर के नहीं दिए, या अब कमाई भी बंद कर दिए। जब कमाई बंद कर दिए, ना घर होगा ना खाना होगा, कहाँ से लोग जिएगा। हम किस लिए वोट दें, आप हमें बताएं कि किस लिए वोट दें। तो नाराजगी सिर्फ मोदी जी से ही है? मोदी जी ज्यादा बिगाड़ दिए, मतलब जो भी उनका वादा था, बड़ी बड़ी बातें थी, वो बिल्कुल ही बंद कर दिए, तो बहुत ज्यादा। फिर वोट करेंगे? मैं तो किसी को वोट, मुझसे पूछे तो मैं तो किसी को दूंगी ही नहीं। बातचीत के दौरान ही हमें पता चला कि इस ट्रेन में राजस्थान के अजमेर से करीब 300 लोग एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पटना जा रहे हैं। लिहाजा हमने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास किया कि क्या राजस्थान के लोग अब भी बीजेपी से नाराज हैं या उनकी नाराजगी दूर हुई। इसमें किसान और गरीब और मध्य वर्ग व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया। 6000 किसानों को मंथली एक साल के अंदर घोषणा की लोकसभा में कि 6000 मंथली एक साल के हम किसानों को मदद करेंगे। तो 6000 में किसान के क्या पूर्ति होती है? तो कांग्रेस भी तो किसानों का हित है। किसानों ने, कांग्रेस ने, मैं बता, मनमोहन सिंह जी 2009 में प्रधानमंत्री बने, 70,000 करोड़ का भारत के किसानों का लोन माफ किया। 70,000 करोड़ पूरे भारत के किसानों का कर्जा माफ किया। मोदी जी ने ना गरीब की सुनी, ना किसान की सुनी, ना मध्य वर्ग की सुनी, इनका शोषण किया, सिर्फ उद्योगपतियों। राजस्थान के लोग थे, लिहाजा थोड़ी बहुत राजस्थान के राजनीतिक हालात पर भी बातचीत जरूरी थी। बात बेबाकी से रख रहे हैं, जो मन में है वो सामने रख रहे हैं। जिसने गलती की है उसकी भी बात रख रहे हैं। अगर कोई नापसंद है तो ये एक, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है राजस्थान के लोगों की कि बात एकदम बेबाक करते हैं। ये जो है वो गढ़ है। एक समय आपने पूरी की पूरी लोकसभा सीटें दे दी मोदी जी को, फिर क्या नाराजगी हो गई? काम नहीं किया, जितना बोलते हैं उतना काम नहीं किया मोदी जी ने। जितना वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, और जिनकी प्रशंसा थी, उम्मीद थी, लोगों ने उम्मीद थी भाई अच्छे प्रधानमंत्री बने तो देश का अच्छा विकास, वो किया नहीं। वसुंधरा से तो वैसे ही नाराज थे, क्योंकि बार हर 5 साल में चुनाव होता है तो एक बार फिर 5 साल में आप लोग बदल ही देते हैं। बदल देते हैं। राजस्थान का तो यही समझा जाए कि अगली बार फिर बीजेपी आ रही है सत्ता में। हाँ यही है। तो केंद्र में किसे लाएंगे फिर? केंद्र के में तो और मोदी ने कहाँ जावा यार, बताइए। हाँ कि ठीक है, चलिए आपने वहाँ पे कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता दी, हाँ, तो क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लगाए हैं कांग्रेस से? कांग्रेस तो कास्ट करूंगा अभी दूध की सप्लाई खूब हो रही है, दूध बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है। फिर भी अशोक गहलोत जी ने 2 रुपए का अनुदान अभी से चालू कर दिया 1 फरवरी से। जब मोदी जी की बात होगी तो लाजमी है राहुल गांधी की तो बात जरूरी होगी। जब हमने राहुल गांधी लेकर सवाल किया तो लोगों का क्या जवाब था, आप भी सुनिए। लगे हाथ हमने प्रियंका गांधी के राजनीति में शामिल होने को लेकर भी सवाल कर लिया। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार अपने दम पर आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का कद बढ़ा है। क्या मानते हैं कि अब मोदी जी के कद के तरफ वो बढ़ने लगे हैं? एक छोटा सा बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए और बाप से नीचे ही रहता है। राहुल गांधी में बुद्धि कितनी है। अभी कुछ दिन पहले वो एक स्पीच दे रहे थे और भूल गए कि क्या बोलना है, तो यहाँ माइक यहाँ शिफ्ट करने लग गए। पीछे से आवाज आ रही, अरे वो उस पर बोल दो, अपना राफेल बोल दो, कुछ पता ही नहीं है। फिर भूल गए तो ईवीएम बोल दो।
जब राजस्थान जीते तो ईवीएम ठीक था, अच्छा कहीं हार जाते तो ईवीएम खराब हो जाता है। अच्छा मुझे तो लगता है उन्होंने टोटका बना लिया कि बोलेंगे तो, और अगर हार गए तो ईवीएम खराब था। राहुल गांधी किसे भी दिल्ली? लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी भी तो नए हैं, राहुल गांधी भी तो नए हैं, वो तो अभी कहेंगे ही, लेकिन आगे चल के उनका क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा ना। आप सोच के महिलाओं देखिए। पर खास तौर पर अगर बात की जाए तो मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे स्कीम्स भी हैं उनके। आप स्कीम्स हैं तो आप बताइए ना कौन सा स्कीम पास कर दिए? महिलाएं कौन है जो जिनको उन्होंने मतलब कारगर किया है, जो महिलाएं आगे बढ़ी, लड़कियां हैं, सब कुछ भी किया है महिलाओं ने, तो बताइए हम महिलाओं को लाने के लिए या कुछ भी उनके प्रति करने के लिए तैयार हैं? कुछ भी नहीं की जाए नहीं बस अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को तो कांग्रेस में ही नेता मानने के लिए लोग तैयार नहीं। कौन नहीं मान रहा बताइए मेरे को, हैं? कौन? और ऑप्शन को तो लाया गया प्रियंका गांधी को। नहीं, प्रियंका गांधी को तो पार्टी में नहीं, एक मिनट, प्रियंका गांधी को लाए तो प्रियंका गांधी क्या उन्होंने क्या लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं, किसी परिवार का कोई व्यक्ति, एक आदमी व्यक्ति लोकतंत्र में, परिवार में, राजनीति में है तो क्या दूसरे को अधिकार नहीं है? मोदी सरकार की फजीहत अक्सर नौकरियों के मुद्दे पर होती है। इस पर युवाओं से हमने जानने की कोशिश की कि क्या सच में हालात इतने खराब हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी नहीं है, नौकरी बहुत है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप अब सोचोगे घर में बैठ करके नौकरी मेरे पास है, कैसे आएगी? नहीं आ सकती वो चीज़ें ना, आपको खुद जा करके लेनी होती है अपॉर्चुनिटी। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना आप में कि आप नौकरी लोगे। अब ये तो नहीं कहेगा नरेंद्र मोदी कि आप बैठे हुए 15,000 आपको घर में महीना देगा, वो कैसे देगा, और ये क्यों देगा? यूथ से जो वादा किया था मोदी जी ने कि नहीं नौकरी पैदा होंगे, रोजगार पैदा होंगे, लेकिन यूथ नाराज है। यूथ सर कोई नाराज नहीं है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा दूर से आँख पे लग रहा है। नौकरियाँ बहुत सारी निकली है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारी निकली है, आपकी INGC ने नौकरियाँ बहुत सारी निकाली हैं। वो होती वेल एजुकेटेड बंदों के लिए, 10वीं वो पास होते हैं कि वहाँ कुछ करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, वहाँ पर लोग काम करने जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम मिलता है उन्हें। ऐसा नहीं नौकरियाँ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को नौकरियाँ निकल दी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप मान रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर हमें सबसे चौंकाने वाला जवाब दिया उस तबके ने जिसके नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है। जी हाँ, वही जो PPL की श्रेणी में आती है। क्या लोग सोच रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर? हमारे साथ इस सफ़र में अगर बात की जाए तो सफ़र सहयात्रियों के साथ तो हमने बात की, लेकिन आप ट्रेन में जाते हैं, कोच अटेंडेंट्स होते हैं, वो सहूलियत आपको देते हैं, आपके पास खाना पहुंचाते हैं, आप जो ऑर्डर करते हैं वो करते हैं। उनकी राय भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर प्रसाद नाम है। तो सिकंदर, ये बताओ कि चुनाव होने जा रहा है जी, तब इस बार किसको? इस बार मोदी सरकार को रहेगी। तो मोदी सरकार को तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, मोदी सरकार काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे देश अभी, जब तक पहले देश सुरक्षा नहीं रहेगा तो आदमी कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। उसने देश को बढ़ावा, गरीबों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। गरीबों की बात अलग है, पहली मेन है कि पहले वो देश को मजबूत करने का बड़ी योगदान दे रहे हैं। अगर ये अबर भर भी अगर मोदी सरकार का मिला तो पूरी तरह कोई हिंदुस्तान गर्व से कहेगा कि मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तानी मर्द हूँ। इस देश की सबसे प्रीमियम ट्रेन से सफर कर रहे थे, लिहाजा ट्रेनों की स्थिति पर भी बात करना जरूरी था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं और अभी तक ट्रेन की बात हमने नहीं की। इस ट्रेन से कई बार आप गई होंगी या अन्य ट्रेनों से। मोदी जी के आने के पहले भी आप गई होंगी, उनके आने के बाद। ये सवाल इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई। वो बात करते हैं कि देश में बुलेट ट्रेन आएंगी, देश में हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। आपको क्या लगता था पहले आप यात्रा करती थी ट्रेन के अंदर और अब कर रही हैं, क्या अंतर आया है? ट्रेन के मामले में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही लेट है, लेट हमेशा ट्रेन रहती है, कोई ये नहीं टाइम टेबल कोई अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है जी। कोई अंतर नहीं है ट्रेन के मामले में कोई। जी, पहले तो ये होता था कि ट्वीट करने पर जो रेल मंत्री थे वो लगातार एक्शन ले रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं, अब रेलवे के दिन बदल रहे हैं। कुछ नहीं बदल रहे हैं, अभी तो ऐसे ही है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? टाइम टेबल में
फोकस करना है ना, टाइम टेबल में सही हो जाए तो सब सही है। टाइम टेबल ही गड़बड़ हो जाती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। राजधानी जो है ये प्रीमियम ट्रेन है, सबसे महंगी भी ट्रेन है। ये भी लेट हो जाती है। अच्छा। पिछले 2 दिन पहले 4 घंटे लेट थी। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि राजधानी है तो ठीक है। राजनीति की बात हो, वो भी लोकसभा के महासमर की बात हो, और लालू यादव की बात ना हो तो मामला फिर फीका ही हो जाता है। लेकिन लालू जी की चर्चा होते ही फिर जंगल राज की भी चर्चा छिड़ गई और लोगों के जहन में एक बार फिर जंगल राज का वो दौर भी ताजा हो गया जिसे लोग याद भी नहीं करना चाहते। अच्छा, सही बात है। लालू जी के उनकी प्रशंसा होती है, कल्पना भी नहीं करते। भाई पटना में हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं। अच्छा। और बड़ा नाम है लल्लू जी का। अच्छा। सारा घोटाले से नाम होता है, कभी राबड़ी देवी का नाम होता है, ऐसा अखबारों में टीवी में देखते हैं। अच्छा। और तो कोई जान पहचान है नहीं। कौन कहता है बिहार में तरक्की नहीं हुई है? बिहार में 15 साल पहले जो हम लालटेन युग में रहे हैं, बिहार छोड़ने की वजह ही लालू जी थे। बिहार छोड़ने की वजह लालू जी थे। हमारे पिताजी ने छोड़ा वहाँ से, वो अपना स्ट्रगल करके दिल्ली में आए। आज हम लोग संपन्न हैं और चाहते बिहार के लिए कुछ करें। आप वो समय भूल गए कि बिहार में एयरपोर्ट से इंडस्ट्रियल उतरता था और वहीं से उठ जाता था और साधु जी के पास पहुँच जाता था। अच्छा। वो समय कैसे भूल सकते हैं? हमारे अपने फूफा जी किडनैप हुए थे उस समय। हमारे अपने फूफा जी किडनैप हुए थे उस समय, तो हमने वो समय देखा है बिहार में कि लालटेन युग चलता था और लालू जी कहते थे कि कोई बोलता था कि हमारे बेटा कोई बाहर भेज दिया जाए तो लालू जी कहते थे। अब तो लोग तेजस्वी में भी संभावनाएं देखने लगे। 9वीं पास आदमी क्या करेगा इस देश के लिए? लेकिन जंगल राज के जिक्र पर राजस्थान के इस चाचा ने क्या कहा वो भी सुनिए। देखो साहब, मैं तो ले जा रहे हैं जो अच्छा है। हम डरते नहीं है, हम मारवाड़ के आदमी डरते नहीं किसी से भी, चाहे कोई भी हो भिड़ जाएंगे वहां पर। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते हुए सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार पर भी पहुंचा। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या इन 12 सालों में सीएम नीतीश के विकास पुरुष की छवि अब भी कायम है या फिर इतने लंबे समय में लोगों की राय बदली है। नीतीश का काम तो 1 नंबर का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सर नहीं है। इन्वेस्टमेंट कोशिश की जा रही है, हमेशा प्रयत्नशील है नीतीश कुमार, प्रयत्नशील। कभी ऐसा सिंगल मैन है, सिंगल जैसे केंद्र में मोदी है। अच्छा। तो बिहार में हमारे तो बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी है उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार है। नहीं, जहाँ तक विकास की बात है तो बिहार में विकास बहुत हुआ है। उस समय का से 5 साल 10 साल पहले का बिहार और अब के बिहार में बहुत अंतर है। आप अभी देखोगे तो पटना ही जाकर के आप देख लो या फिर किसी और सिटी में जाकर देख लो, मुजफ्फरपुर लाइक ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पटना में हो। ऐसा लगता है हाँ किसी बड़े सिटी में आकर के आप रुके हुए वहाँ पे। अब आप रात को 11 बजे जाते हो तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ कोई आएगा मारेगा और छीन के चला जाएगा। तो बहुत कंट्रोल हुआ बिहार में। सुशासन बाबू को विकास पुरुष क्यों कहा जाता है, इस बात का अंदाजा हमें तब हुआ जब वो लोग सामने आए जो पीएम मोदी से तो नाराज दिखे, लेकिन सुशासन बाबू के नाम ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। नीतीश कुमार जो भी हमारे बिहार में किए हैं वो अच्छा किए हैं। हर चीज जो भी है दिख रहा है बिहार में, जो भी कर रहे हैं अब तक कर रहे हैं। कितने लोग जो बिहार से भाग के रोजगार के लिए आते थे दिल्ली, अब दिल्ली समझ लीजिए आधा खाली हो गया। जो उन्होंने अपने मतलब बिहार में इतना रोजगार कर दिया, जो मतलब जितने भी निकम्मे थे, लेडीज हो जेंट्स हो जो भी हो, उनके लिए बहुत कुछ किए वो। वोट करती हैं तो किसको इस बार चुनाव होने जा रहा है फिर से, सब पार्टियां सामने आ गई हैं, अपनी अपनी बात कह रही हैं, तो किस? मैं भी नीतीश जी की तरफ। मोदी जी को भी आप लाइक करती हैं? यानी लाइक करती हूँ लेकिन अब उतना नहीं। और तेजस्वी यादव भी आ गए हैं अब तो रेस में। उनको देखने के बाद ना पता चलेगा जो अपना तेज वो दिखाएंगे उसके बाद। अच्छा, तो ये कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है और लगातार लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सबसे खास बात इसमें ये है कि नीतीश कुमार के प्रति अभी भी महिलाओं का जो एक जज्बा है, नीतीश जी के प्रति एक जो विश्वास है वो कायम है और वो कहीं ना कहीं मोदी जी उसमें पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसमें एक बात और निकल कर सामने आई है कि तेजस्वी यादव को भी अब लोग ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं और उनका भी कद बढ़ते जा रहा है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ते हुए राम मंदिर पर आ पहुंचा।
और लोगों ने इस पर अपने अपने तर्क दिए। राम मंदिर को तो एक चुनाव वो बना दिया, क्या एक चुनाव जीतने के लिए वो माहौल बना रखा है, भाई अयोध्या मंदिर बनेगा वो होगा। मंदिर तो बनाते नहीं है, और एक वो उनका वो चुनाव को राजनीतिक चुनाव में ले लिया उनको अयोध्या। अब बनेगा कब ये पता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बनेगा ही, और इसी गवर्नमेंट के समय ही बनेगा। एक सुगोफा कहना है, मैं भी हिंदू हूँ, हम समझते हैं आप जो रिपोर्टर है आप भी हिंदू हैं, सब लोग घर में वही पूजा करते हैं राम की, तो राम को टाट में रखना अयोध्या में ये बहुत खराब बात है। फिर तो मोदी जी की यूपी मोदी कानून से चल रहे हैं। पहले भी कानून की बातें हो रही थी, आज भी आज मान लीजिए मोदी आज कहते हैं कि नहीं भाई हम अध्यादेश लिया। मुसाफिर मंत्रा के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सियासी बहस बिहार के नेताओं के साथ।